गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों। आज हम लोग सीएमए इंटर पेपर 12 का ऑडिट स्टार्ट करेंगे। ऑडिट का ये मेरा पहला क्लास है और मैं जो भी पढ़ाऊंगा आपको एकदम कंसेप्चुअली पढ़ाऊंगा। आपका बेसिक्स बहुत जबरदस्त स्ट्रॉन्ग कर दूंगा और इस तरह पढ़ाऊंगा कि आपको समझ में आएगा। चीजें ऐसी होनी चाहिए एकदम कंसेप्चुअल में, आप बेसिक नॉलेज से आंसर दे दोगे मेरा क्लास सुनने के बाद। ध्यान से अपना कंसेप्ट में फोकस करो, अपना कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करो, बेसिक चीज को स्ट्रॉन्ग करो। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देखिए क्या होता है। मैंने कल एक बच्चे का इंटरव्यू लिया, उससे मैंने एक बैलेंस शीट दी। इंटर पास बंदा, इंटर पास क्वालिफाई बंदा, इंटर पास करके आर्टिकलशिप ज्वाइन करने आया मेरे फर्म में। ठीक है, मैंने उसे एक बैलेंस शीट दी, बोला इसे अच्छा से देखो। बहुत अच्छा से देखा, उस बच्चे ने बहुत अच्छा से देखा, नॉलेजेबल बंदा था। मैंने उससे पूछा कि आगे तुम बढ़िया से देख ले बैलेंस शीट। बोला हाँ सर एकदम बढ़िया से देख लिए हैं, आप कुछ भी पूछिए। तो मैंने उससे सिर्फ दो सवाल पूछे कि बच्चा का बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है या नहीं, जानने के लिए। तो मैंने सिर्फ दो ही चीज पूछा कि इस कंपनी का पूरा बैलेंस शीट आपने देख लिया। बोला हाँ सर मैंने बहुत अच्छा से देख लिया। तो हमको सिर्फ दो चीज बता दे, इस कंपनी का मालिक कौन है और मालिक किस दो आदमी को कंपनी का मैनेजमेंट देखने के लिए रखा है। तो बोला सर हम सब बता देंगे, ये दो क्वेश्चन छोड़ दीजिए। आप पूछिए प्रॉफिट क्या है, करंट रेशियो पूछिए और कुछ भी रेशियो पूछिए, पैट कितना, टैक्स कितना, डिफर टैक्स क्या, सब बता देंगे। सर ये दो क्वेश्चन हम नहीं बता पाएंगे। इस चीज से आपको समझ में आया? सिर्फ कंपनी का एक दो क्वेश्चन मैंने उससे पूछा, नहीं बोला हमको इतना इतना चीज जानना नहीं है, सिर्फ हमको दो ही चीज तू बता कि इस कंपनी का मालिक कौन है और मालिक ने किस दो आदमी को कंपनी का मैनेजमेंट देखने के लिए रखा है। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, मैं आपको बताता हूँ, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी जिसके दो ही शेयर होल्डर थे, दो ही मेंबर थे जो 50-50% शेयर होल्ड करके रखे थे और दो ही डायरेक्टर थे। बस दो सिंपल सा क्वेश्चन मैं उससे पूछा। बच्चा का बेसिक देखिए आप कितना कमजोर है कि वो बैलेंस शीट देख के, जिसमें शेयर होल्डर दिख रहा है सिर्फ दो शेयर होल्डर है और दोनों 50-50% शेयर होल्ड करके रखे हैं, तो उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि कंपनी का मालिक कौन है। बोलिए ऐसा फायदा क्या ऐसा पढ़ के? आप प्रोफेशनल पढ़ाई कर रहे हो, आगे जाके प्रोफेशनल बनोगे, तो आपका ये बेसिक जानना है, सब कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है। सीधा सा चीज है, देखिए अभी भी आंसर मैं आपको देता हूँ, सीधा सा बात है। कंपनी के दो शेयर होल्डर, वही दो शेयर होल्डर मेंबर थे, तो अल्टीमेटली कंपनी का ओनर कौन होता है? शेयर होल्डर। जो मेंबर थे दो, तो अल्टीमेटली कंपनी का शेयर ओनर कौन हुआ? शेयर होल्डर। और शेयर होल्डर ने किस दो आदमी को कंपनी का मैनेजमेंट देखने के लिए रखा है? डायरेक्टर को। अब मैं पूछा कि वो बोलता है कि सर डायरेक्टर तो ओनर होता है कंपनी का। मैंने बोला कहाँ से पढ़े हो आप? बोला सर हम कहाँ से पढ़े वो तो नहीं पता, लेकिन हमको लगता है। बोला तुमको क्यों लगता है ऐसा? तो ये चीज देखिए, ये बहुत गलत है। आप प्रोफेशनल बन रहे हो, आप बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जाके काम करोगे, आगे आपका सब कुछ अच्छा है, फर्स्ट ऑडिटर सेकंड ऑडिटर सब चीज अच्छा है, लेकिन बेसिक चीज आपकी बहुत कमजोर है। तो बेसिक्स पे हमेशा ध्यान दीजिए और मैं आपको कमिटमेंट करता हूं, मैं ऑडिट पढ़ा दूंगा, आपका बेसिक 0% भी डाउट नहीं होगा। एकदम ध्यान से सीखिएगा। शेयर होल्डर और मेंबर जो होता है ना, कंपनी का मालिक होता है। और डायरेक्टर क्या होता है? जो कंट्रोल करता है मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर डायरेक्टर को कंपनी का मैनेजमेंट देखने के लिए रखता है, सारा मैनेजमेंट का काम डायरेक्टर करता है। डायरेक्टर कभी भी ओनर नहीं होता है, ओनर सिर्फ शेयर होल्डर या मेंबर होता है। ये आपको याद होना चाहिए। देखिए मेरा क्लास समझिए, एकदम क्लास को कंसेप्चुअली समझिएगा, आपको सब चीज समझ में आएगा। पहला देखिए ऑडिट एंड ऑडिटर्स, पहला चैप्टर में जान करके करा रहा हूं कि ऑडिटर, आपको समझ में आएगा कि ऑडिट एंड ऑडिटर का कंसेप्ट क्या है। सबसे पहले पढ़ेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। ठीक है, देखिए अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर से पहले आप ये जानिए कि हमको ऑडिटर अपॉइंटमेंट करना क्या हो, क्यों होगा, तभी तो हम अपॉइंटमेंट करेंगे। जरूरी होगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो ये गवर्नमेंट का मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि कोई भी कंपनी हो उसको ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ता है। अब देखिए बहुत बड़ा बच्चा लोगों का कंफ्यूजन होता है कि ये भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। कल उसने ये सेक्शन पढ़ के चला गया और मैंने पूछा कि कॉस्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट का कंसेप्ट बताओ, तो उसने मुझे एक कंसेप्ट बता दिया, सर 139 में लिखा है कोई भी ऑडिटर हो हम ऐसे अपॉइंट करेंगे। तो ये चीज बहुत गलत है, चीज को बहुत अच्छा से समझिए। सेक्शन 139 जो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर है, ये आपका स्टैट्यूटरी ऑडिटर के लिए है, स्टेट ऑडिटर अपने बोलते हैं, याद रखिएगा। जनरली तीन प्रकार की ऑडिट होती है। एक होती है स्टेट ऑडिट जिसको स्टैट्यूटरी ऑडिट बोलते हैं, दूसरी है कॉस्ट ऑडिटर और तीसरी है सेक्रेटरियल ऑडिटर। मतलब तीन प्रोफेशनल बॉडी है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक कॉस्ट अकाउंटेंट, एक कंपनी सेक्रेटरी। कॉस्ट अकाउंटेंट जो ऑडिट करता है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑडिटर, उसका अलग प्रोविजन है।
कंपनी सेक्रेटरी जो ऑडिट करता है उसको बोलते हैं सिक्रेटरियल ऑडिट, उसका अलग प्रोविजन है। कॉस्ट ऑडिटर का टर्नओवर और आपका टर्नओवर के बेसिस में क्राइटेरिया, उसके बेसिस में ऑडिट होती है। सिक्रेटरियल ऑडिट भी वही है, लेकिन जो स्टेट ऑडिट है, स्टेचुटरी ऑडिटर है, उसमें कोई टर्नओवर का क्राइटेरिया नहीं, हर कंपनी के ऊपर वो अप्लीकेबल है। तो सेक्शन 139 स्टेट ऑडिटर है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो ऑडिट करेगा उसका ये प्रोविजन है, याद रखिएगा। समझ में आया? आप कॉस्ट ऑडिटर में ये प्रोविजन मत डाल दीजिएगा और सिक्रेटरियल ऑडिटर में अलग है। तो तीन प्रोफेशनल बॉडी, तीन ऑडिटर है, और ये चार्टर्ड अकाउंटेंट का स्टेट ऑडिट, स्टेचुटरी ऑडिटर के लिए ये प्रोविजन है। बेसिक को स्ट्रॉन्ग कीजिए। देखिए सेक्शन 139 सबसे पहले पढ़ा रहा हूं, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। सेक्शन 139 बोलता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स के लिए। और सबसे पहले पढ़ेंगे फर्स्ट ऑडिटर ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी। जब गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, उसका फर्स्ट ऑडिटर कौन होता है, कौन अपॉइंट करता है? देखिए अपॉइंटमेंट बाय बीओडी। अपॉइंटमेंट बाय बीओडी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी का डायरेक्टर लोग अपॉइंट करता है विद इन 30 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। चीज को एकदम कंसेप्चुअली समझिए। कंपनी बनी, कंपनी जब बन गई, रजिस्टर हो गया कंपनी का, वहां से 30 दिन के अंदर कंपनी का डायरेक्टर का जिम्मेदारी है कि फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर दे। कंपनी जहां से इनकॉर्पोरेट हुई वहां से 30 दिन के अंदर डायरेक्टर का जिम्मेदारी है कि कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर दे। फर्स्ट ऑडिटर चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा प्रोविजन बोलता है बीओडी फेल्स, माने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपना ये जिम्मेदारी भूल जाता है, तो मेंबर्स कैन अपॉइंट विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट व्हेन बीओडी इन्फॉर्म हिज फेलियर। क्या करेगा? यदि बोर्ड फेल कर दिया, यदि बोर्ड अपॉइंट नहीं कर सका 30 दिन के अंदर, किसी कारण से भूल गया, तो वहां से 90 दिन के अंदर मेंबर लोग फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हैं। और उसके बाद फर्स्ट ऑडिटर होल्ड ऑफिस अप टू फर्स्ट एजीएम। कंपनी का जो एजीएम होगा वहां तक फर्स्ट ऑडिटर ऑफिस हेल्ड करेगा। चीज को समझिए, एकदम सिंपल सा चीज है। एजीएम और ईजीएम का फंडा और बोर्ड मीटिंग का बता देता हूं, दो लाइन सुन लीजिए। डायरेक्टर लोग जो मीटिंग करते हैं उसको बोलते हैं बोर्ड मीटिंग, और मेंबर्स लोग जो मीटिंग करते हैं वो होती है एजीएम, जो एनुअल जनरल मीटिंग या ईजीएम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ठीक है। दो प्रकार के मेंबर्स लोग मीटिंग करते हैं, और डायरेक्टर जो मीटिंग करते हैं उसको बोलते हैं बोर्ड मीटिंग, ठीक है। अब देखिए एकदम कंसेप्ट को समझिए। फर्स्ट ऑडिटर जब कंपनी बना वहां से 30 दिन के अंदर डायरेक्टर को करना पड़ता है, और डायरेक्टर यदि भूल जाएगा तो कंपनी का मेंबर वहां से 90 दिन के अंदर फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट कर देगा। और जो फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट हुआ है वो जो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग होगी कंपनी की, वहीं तक उसकी जिम्मेदारी है, वहीं तक उसका अपॉइंटमेंट वैलिड है। उसके बाद उस मीटिंग में क्या होगा, क्या होगा बताइए? उस मीटिंग में जो कंपनी के मेंबर्स हैं वो डिसाइड करेंगे कि आगे किसको ऑडिटर रखना है, या पुराने वाले को या नया को, ठीक है। तो फर्स्ट ऑडिटर का जिम्मेदारी जो वैलिडिटी अप टू फर्स्ट एजीएम तक ही है, बस इतना ही याद रखना है। देखिए ध्यान से सुनिए प्रोविजंस को, ठीक है। प्रोविजन में फोकस कीजिए, आप कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग बनिए। देखिए फर्स्ट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। फर्स्ट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा? देखिए सबसे पहले इस वर्ड को जान लीजिए, C&AG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसको अपॉइंट करता है कि एक सुप्रीम अथॉरिटी है जिसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है और गवर्नमेंट रिलेटेड काम के लिए, ठीक है। सिर्फ आप इसको नाम को C&AG, बस इतना ही नाम को आपको जानना है और इससे ज्यादा जानना नहीं है, बस, ठीक है। देखिए फर्स्ट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी क्या है? देखिए ऑडिटर जो है, फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है गवर्नमेंट कंपनी का C&AG के द्वारा। कब? 60 दिन में, जहां से कंपनी बनी, जहां से कंपनी रजिस्ट्रेशन हुआ, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ, वहां से 60 दिन के अंदर। तो फर्स्ट ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी का कौन अपॉइंट करेगा 60 दिन के अंदर? C&AG। C&AG यदि भूल जाता है करना तो वहां से 30 दिन के अंदर कंपनी का डायरेक्टर लोग कर लेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग कर लेगा। और डायरेक्टर यदि भूल जाता है तो वहां से 60 दिन के अंदर कौन करेगा? कंपनी का मेंबर लोग कर लेगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में, बस इतना याद रखना है। क्या क्या याद रखना है? फर्स्ट ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी का 60 दिन के अंदर, जब से कंपनी बनी है वहां से 60 दिन के अंदर C&AG करता है। यदि C&AG भूल जाता है 60 दिन के अंदर, वहां से 30 दिन के अंदर उस कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग कर लेगा। और यदि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग भी भूल जाता है तो वहां से 60 दिन के अंदर उस कंपनी का मेंबर लोग कर लेगा, बस। और जो फर्स्ट ऑडिटर है वो कब तक ऑफिस में वैलिड रहता है? 1 साल तक, फर्स्ट एजीएम तक उसका वैलिडिटी है। फिर एजीएम में डिसाइड करता है कंपनी आगे किसको ऑडिटर रखना है, बस इतना ही याद रखना। फर्स्ट एजीएम तक ही उसका वैलिडिटी है। अब आ जाइए आगे,
अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर, सेक्शन देख लीजिएगा, सेक्शन 139(1) है। देखिए अब क्या होता है, अब सब्सिक्वेंट ऑडिटर मतलब फर्स्ट ऑडिटर के बाद जो ऑडिटर आ रहा है उसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट ऑडिटर। सेकंड ऑडिटर आप समझ लीजिए, या फर्स्ट ऑडिटर के बाद जो भी आया है उसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स। यहाँ पर सेकंड ऑडिटर आ रहा है, समझ लीजिए। देखिए फर्स्ट ऑडिटर जो अपॉइंट किए थे ये नॉन गवर्नमेंट कंपनी का है, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी का नहीं, नॉन गवर्नमेंट कंपनी का है, ठीक है। क्या होता है, जो फर्स्ट ऑडिटर अपने गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट कंपनी का अपॉइंट किए थे तो वो कब तक था, फर्स्ट एजीएम तक था। अब फर्स्ट एजीएम में मेंबर्स लोग डिसाइड करेंगे कि आगे किसको ऑडिटर रखना है। तो अब जो फर्स्ट एजीएम है ये ऑडिटर कब अपॉइंट होगा, जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर है दूसरा ऑडिटर फर्स्ट एजीएम में अपॉइंट होगा, याद रखिएगा। तो अपॉइंटमेंट इन फर्स्ट एजीएम, क्योंकि जो पहला ऑडिटर जो अपॉइंट किए थे 30 दिन के अंदर, उसका वैलिडिटी सिर्फ एजीएम तक था, एजीएम में उसका वैलिडिटी खत्म। अब एजीएम से हमको नया ऑडिटर चाहिएगा तो इसीलिए सब्सिक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट किया गया उस एजीएम में, फर्स्ट एजीएम में, याद रखिए। अपॉइंटमेंट इन फर्स्ट एजीएम एंड होल्ड ऑफिस अप टू सिक्स्थ एजीएम, सिक्स एजीएम तक ये होल्ड ऑफिस रखेगा, मतलब 5 साल तक सब्सिक्वेंट ऑडिटर, एक ही ऑडिटर 5 साल तक अब रहेगा कंपनी में। मतलब फर्स्ट एजीएम से सिक्स्थ एजीएम तक, मतलब छठा एजीएम तक रहेगा, मतलब ये 5 साल तक ऑफिस में रहेगा। तो सब्सिक्वेंट ऑडिटर कब अपॉइंट हुआ, पहला फर्स्ट एजीएम में, कब तक रहेगा, सिक्स्थ एजीएम तक रहेगा, ठीक है। अब कंपनी जब अपॉइंट करेगी इस ऑडिटर से तो दो चीज लेती है, बोलती है कि आप हमको रिटर्न में लिख के दीजिए कि रिटर्न कंसेंट दीजिए कि आप ऑडिटर बनना चाहते हैं, और एक तो सर्टिफिकेट दे दिए कि आप माने माने वैलिड है, आप माने अपॉइंटमेंट के लिए परमिटेड है, इंस्टीट्यूट आपकी परमिशन देती है। तो एक तो कंसेंट लेटर लिया जाता है उससे, एक तो रिटर्न कंसेंट और सर्टिफिकेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑडिटर से लिया जाता है। अब कंपनी का क्या जिम्मेदारी है, देखिए कंपनी जैसे सब्सिक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट किया, ठीक है, एजीएम में कंपनी ने सब्सिक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट कर दिया, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, कंपनी का अब क्या जिम्मेदारी है, कंपनी को आरओसी रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी में एक फॉर्म फाइल करना पड़ता है एडीटी 1। कब, जिस दिन कंपनी ने अपॉइंट किया ऑडिटर वहां से 15 दिन के अंदर कंपनी को एडीटी 1 फॉर्म आरओसी में फाइल करना पड़ेगा। याद रखिएगा फर्स्ट ऑडिटर के लिए कोई फॉर्म नहीं होता, जस्ट एक बोर्ड रिजोल्यूशन पास किया दैट इज इनफ, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपॉइंट कर दिया। लेकिन जब कंपनी ने सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट किया तो कंपनी को एडीटी 1 आरओसी को 15 दिन के अंदर फाइल करना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा, देखिए एक सिंपल सा चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, इस चीज का मीनिंग का समझिएगा। अपॉइंटमेंट इन फर्स्ट एजीएम मतलब यदि मैं पूछूं आपसे सब्सिक्वेंट ऑडिटर को किसने अपॉइंट किया, बोर्ड ने अपॉइंट किया या कंपनी के मेंबर ने अपॉइंट किया, कंपनी के मालिक ने किया या बोर्ड ने किया, तो आप क्या बोलेंगे, मेंबर्स, कंपनी के मालिक ने किया, क्योंकि अपॉइंटमेंट हुआ एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग में हुआ, और एनुअल जनरल मीटिंग में कंपनी का मेंबर जो शेयर होल्डर लोगों का जो मीटिंग होता है, मेंबर्स लोगों का जो मीटिंग होता है, वो लोग डिसीजन लेता है उसमें। याद देखिए बोर्ड का जो डिसीजन लिया जाएगा बोर्ड मीटिंग में लिया जाएगा, और जो मेंबर्स लोगों का जो डिसीजन होगा एजीएम और ईजीएम में लिया जाएगा। तो सीधा सा बात है, सब्सिक्वेंट ऑडिटर को कौन अपॉइंट किया, कंपनी का मेंबर्स लोग ने किया, बस याद रखिएगा। पहला ऑडिटर जो जो होता है उसको बोर्ड कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है 30 दिन तक, लेकिन उसका वैलिडिटी सिर्फ बोर्ड का जो अपॉइंटमेंट किया उसका वैलिडिटी ज्यादा दिन नहीं रहेगा, लेकिन कंपनी के जो मेंबर्स लोग ने कर दिया, मालिक ने अपॉइंट कर दिया किसी को, तो वो लॉन्ग टर्म तक रहेगा ही, 5 साल तक रहेगा ही, ठीक है। अब देखिए एक तो छोटा सा है प्रोविजन और अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी का सीधा सा बात है, जब भी गवर्नमेंट कंपनी वर्ड आए सी एंड एजी याद रखिएगा, बस सी एंड एजी सब्सिक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट करता है। फर्स्ट ऑडिटर जो गवर्नमेंट कंपनी का भी फर्स्ट एजीएम तक वैलिड है, उसके बाद दूसरा ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ेगा। तो जब सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है तो अपॉइंटमेंट बाय सी एंड एजी विद इन 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मतलब फाइनेंशियल ईयर कमेंस हो रहा है अप्रैल से लेके सितंबर 30 तक, उसको ऑडिटर को सब्सिक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ेगा, और वो ऑफिस कब तक होल्ड करेगा, नेक्स्ट एजीएम तक, सीधा सा बात, सिंपल सा चीज है, ठीक है। यहाँ पर वैलिडिटी सिर्फ 1 साल के लिए ही है, लेकिन सब्सिक्वेंट ऑडिटर प्राइवेट कंपनी और अदर के लिए 5 साल तक की वैलिडिटी थी। आगे देखिए, देखिए अब पॉइंट आ रहा है कैजुअल वैकेंसी ऑफ ऑडिटर्स। ऑडिटर्स ने रिजाइन कर दिया या ऑडिटर का वैकेंसी हो गया कोई भी रीजन से, ठीक है। दो प्रकार का रेजिग्नेशन होता है, एक तो ऑडिटर ने रिजाइन कर दिया, दूसरा
या ऑडिटर कंपनी को छोड़ के चल गया, या ऑडिटर का डेथ हो गया, या इंसॉल्वेंट हो गया, ऑडिटर मर गया, या कंपनी को रिजाइन करके चला गया। देखिए यदि रेजिग्नेशन होगा, कैजुअल वैकेंसी ड्यू टू रेजिग्नेशन, यदि ऑडिटर रिजाइन करता है तब क्या लगेगा शेयर होल्डर्स को, कंपनी का जो मालिक लोगों को क्या लगेगा कि ऑडिटर्स को बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करने के लिए रखे थे कि कंपनी का मैनेजमेंट जो काम कर रहा है सही है, उसके लिए रखे थे चेक, बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करने के लिए। वो रिजाइन कर रहा है मतलब मैनेजमेंट कुछ गड़बड़ कर रहा है। याद रखिए कैजुअल वैकेंसी रेजिग्नेशन के कारण होगा, ऑडिटर रिजाइन किया उस कारण से होगा, तो जो नया ऑडिटर आएगा उसको मेंबर्स लोग कंपनी का अपॉइंट करेगा विद इन 3 मंथ्स। याद रखिएगा मेंबर्स लोग रेजिग्नेशन, यदि ऑडिटर रिजाइन करता है तो उसको अपॉइंट कौन करता है, मेंबर्स लोग। और दो कोई दूसरा रीजन से ऑडिटर मर गया तो क्या करेंगे, उसके पास तो ऑप्शन नहीं है, तब बोर्ड लोग 30, तब कंपनी का डायरेक्टर लोगों के पास पावर है कि वो 30 दिन के अंदर दूसरा ऑडिटर को अपॉइंट कर सकता है। याद रखिए कैजुअल वैकेंसी रेजिग्नेशन के कारण होगी तो कंपनी का मेंबर फाइल करेगा, मेंबर्स नए ऑडिटर को अपॉइंट करेगा, याद रखिएगा। लेकिन कैजुअल वैकेंसी रेजिग्नेशन को छोड़ के दूसरा रीजन से होगी, डेथ, इंसॉल्वेंसी, तब बोर्ड के पास पावर है कि ऑडिटर को अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, अब गवर्नमेंट कंपनी सीधा सा बात है, C&AG 30 दिन के अंदर दूसरा ऑडिटर को अपॉइंट कर देगा। गवर्नमेंट कंपनी का सारा पावर C&AG को दिया हुआ है। ठीक है, मेरी फर्स्ट क्लास ऑडिट की यहीं खत्म हुई। आप हमको फीडबैक दीजिएगा और मेरा क्लास अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। आप ऑडिट का टेंशन मत लीजिए, मैं पूरा फंडा क्लियर कर दूंगा। थैंक यू।